हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज का जो हमारा ये सेशन है वो अंग्रेजी व्याख्याता, इट मीन्स जो इंग्लिश लेक्चरर का जो पोस्ट है उसका हम आज के सेशन में सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे, आपके लाभ का लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर उन लोगों तक करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। यदि आपको लगता है कि वो व्याख्याता के लिए या फिर हम बात करें कि वो टीचर वैकेंसी जो आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, टीचर पोस्ट के लिए, टीचर इट मीन्स शिक्षक भर्ती परीक्षा है ना, यदि तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जिससे वो भी इसका लाभ ले सके और अपने जीवन में सफल हो सके। क्योंकि हमारी तैयारी की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो है सिलेबस, कि आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। यदि हम जानेंगे ही नहीं कि हमें पढ़ना क्या है तो फिर हम परीक्षा क्या चीज की दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है सिलेबस है, तो उसी पर ये पूरा बेस्ड ये वीडियो है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम लेक्चरर की बात करें तो इंग्लिश लेक्चरर की पहली बात तो हम पोस्ट देख लें कितनी आएगी। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा है कि जो 33,000 से अधिक शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसके अंतर्गत 2,524 पोस्ट आपके व्याख्याता के आने वाले हैं, जिसमें अंग्रेजी व्याख्याता के जो है 129 पद रहेंगे। 129 वैकेंसी रहने वाली है। तो 129 वैकेंसी के लिए सिलेबस भी तो हमें जानना है, तो आओ देख लें। ये जो एग्जाम आपका होगा वो 150 अंकों का होगा, जिसके अंतर्गत 100 अंक का आपका इंग्लिश का पोर्शन रहने वाला है। 30 अंक का आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का पोर्शन रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको आकलन, मूल्यांकन, शैक्षिक अभिवृत्ति, फिर उसके बाद शिक्षा शास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान, ये सभी टॉपिक्स इसके अंतर्गत आपको डील करनी है। ये आपका अपना पोर्शन इंग्लिश का रहेगा। बचा हुआ 20 नंबर आपका हिंदी, इंग्लिश, जीके रहने वाला है और साथ में कंप्यूटर रहेगा इसमें। ये 20 नंबर, क्योंकि 20 को 5 भागों में भी यानी कि 5-5 नंबर का डिवाइड किया गया, देखेंगे हम लोग, लेकिन मोटा मोटा मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दी हूं। ठीक, आओ देख लें। व्याकरण से संबंधित आपके 40 अंक के प्रश्न बनेंगे, ग्रामर जिसको हम बोल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से। शब्द सामर्थ्य का आपका 40 अंक का प्रश्न बनेगा। गद्यांश एवं पद्यांश का 20 अंक का। फिर जिसको मैंने कहा था 30 अंक का, तो ये है ये वो 30, जिसके अंतर्गत आपको शैक्षिक मनोविज्ञान, आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति आपको पढ़ना है। और आप लोग को एक और बात बता दूं, हमारे मोबाइल ऐप में जो हमारा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज का मोबाइल ऐप है उसमें आपको ये 30 अंक का पीडीएफ मिल रहा है। यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, 9584532690। इस नंबर पर संपर्क करके आप जो है ये 30 अंकों का जो आपका ये जो सिलेबस है वो वहां पे डील किया जा रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से डील किया गया है, तो जरूर देखिएगा। पीडीएफ आप ले सकते हैं, इसकी क्लासेस भी हैं तो उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप यदि इच्छुक हैं तो जरूर एक बार नजर डालिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सामान्य हिंदी का, जैसे कि ये इंग्लिश का ही पेपर है तो इसमें हिंदी के 10 अंक के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो पूछ लिए 100 अंकों का, अब क्या पूछेंगे। ठीक, फिर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 अंक, सामान्य ज्ञान 5 अंक। ये आपका 150 अंक विभाजित हुआ, जिसमें हमने देखा 100 अंक इंग्लिश के, 30 अंक शैक्षिक मनोविज्ञान के
और 20 अंक जिसके अंतर्गत हिंदी 10 अंक का, कंप्यूटर 5 अंक का, जीके आपका 5 अंक का रहेगा। ठीक, आई होप क्लियर है आप लोग को पढ़ना क्या है। अब आओ इंग्लिश का जो सिलेबस बोल रहे हैं ना, ग्रामर का कितने अंक का बोले हम, अभी तो जस्ट देखियो बताओ, तो 40 अंक बोला गया ना, तो बस वही है। 40 अंक में क्या पढ़ोगे आप, आओ देख ले। टेंस पढ़ना है अपने को, वॉइस पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पीच पढ़नी है यानी कि नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉजेस पढ़ने हैं जिसमें हमको एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज। क्लॉज पढ़ना है अल्टीमेटली, ऐसे समझो। डिटरमाइनर्स पढ़ने हैं, मॉडल्स पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं अपने को जिसमें असर्टिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे हम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड, इसको पढ़ना है। देन एग्रीमेंट पढ़ना है सब्जेक्ट एंड वर्ब के बिटवीन में, पंचुएशन, एरर फाइंडिंग, फिगर ऑफ स्पीच, सम इलेप्टिकल पैटर्न और कंडीशनल सेंटेंस। ये आपका ग्रामर का पोर्शन है, 40 अंकों का जो प्रश्न आएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में क्या मिल रहा है आपको, व्याख्याता अंग्रेजी का कोर्स मिल रहा है, व्याख्याता अंग्रेजी का, ठीक है, इंग्लिश लेक्चरर का कोर्स मिल रहा है। तो यदि आप इच्छुक हैं लेने के लिए, बहुत अच्छे से हम डील करेंगे आपके जो भी 100 नंबर के जो ये प्रश्न बनेंगे, बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। तो आप वहां पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपने को पढ़ना है, जिससे क्योंकि बार बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी रिपीट नहीं होती है ना, अभी मिली है तो इसका लाभ लीजिए और सफल होइए। पद एक बार पोस्ट आपको मिल जाए, अपने मतलब सुरक्षित हो जाए वो पोस्ट आपके लिए, तो उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। तो तैयारी करिए, तैयारी करेंगे कहाँ, सही जगह से सही तैयारी करने पर हमें सफलता मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको यदि कोर्स में एनरोलमेंट करवानी है तो आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ जाएं। आप बोलोगे कि मैम आप यहाँ पे को अपना प्रचार कर रहे हैं, जी नहीं, ये कोई बंदिश नहीं है कि नहीं आपको लेना ही है, आपकी इच्छा है, यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अदरवाइज आप सेल्फ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी कि हम मतलब सेल्फ पढ़ रहे हैं तो हम सफल नहीं होंगे, जी नहीं। जो भी कोचिंग है या फिर कोई भी आपके टीचर है, कोई भी फ्रेंड्स हैं, जो भी है, वो केवल आपको गाइड करने के लिए होते हैं। अल्टीमेटली मेहनत आपकी है, सफल क्योंकि आपको होना है। ठीक है, आइए बढ़े आगे। फिर उसके बाद जो 40 अंक का जो वोकेबलरी आएगा आपका, जिसमें आपको स्पेलिंग रूल्स जानने हैं, सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, होमोनिम है, प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स है। फिर उसके बाद पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, करेक्ट मैच रहने वाले हैं, राइम स्कीम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट रहने वाला है। यानी कि मोर और लेस ये जो आपका पोर्शन है ना, जो बैंकिंग के जो सिलेबस होता है ना इंग्लिश का, उसी के तरह है ये। ठीक है, तो यदि आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी किए होंगे या फिर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। कॉम्प्रिहेंशन आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, आओ देख ली, गद्यांश एवं पद्यांश के 20 अंक के प्रश्न बनेंगे। तो बनेंगे तो आएंगे ना, क्या आ रहा है, प्रोज आने वाला है, shall be given and the candidate must be given question to the answer of the following passage, then poetry, prose and poetry आने वाली, गद्यांश एवं पद्यांश क्वेश्चन दिया है, आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों के ये प्रश्न बनेंगे। तो आई होप आप लोगों को आपकी 100 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको 40 का ग्रामर पढ़ना है, 40 का वोकैब पढ़ना है आपको, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, ठीक है, रीअरेंजमेंट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मार्क्स का पैसेज एंड पोयम प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 30 अंक का आपका शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक अभिवृत्ति,
आकलन एवं मूल्यांकन, ये 4 पोर्शन 30 अंक का आएगा। अब पढ़ना तो देखो, बोलने के लिए आप ना देखो तो 30 अंक बस लिखे हैं बोलने के लिए, 30 अंक, लेकिन पढ़ना तो सब कुछ है ना, क्योंकि पता थोड़ी ना अपने को कि एग्जैक्टली वो 30 अंक का प्रश्न आएगा कहां से। पढ़ना सब कुछ है, तो पढ़िए। क्या पढ़ना है? विषयों की प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र जानेंगे हम, शिक्षार्थी अन्वेषण जानेंगे, उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य, जिसके अंतर्गत आपको एनसीएफ 2005 देखना है, विषयों की पाठ्यचर्या करिकुलम आपको देखना है, अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु पाठ योजना एवं विधियां आपको जाननी है। ठीक है, चलो आ जाए शैक्षिक अभिवृत्ति में। इसमें आपको ज्ञान एवं सीखना, शिक्षण एक पेशे के रूप में, जिसमें आपको सकारात्मक अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं अभिक्षमता को पढ़ना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समझ आपको होनी चाहिए। रचनावादी शिक्षण क्या होता है, शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप डायनेमिक्स आपको देखने हैं। शिक्षा का लैंगिक परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ना है। देन हम आएंगे शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत, जिसमें आपको अध्ययन विधियां पढ़नी है। ठीक है, मानव विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, किशोरावस्था, फिर उसके बाद विकास एवं समस्याएं, निर्देशन एवं परामर्श, अधिगम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत, बुद्धि, सृजनात्मकता, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, व्यक्तित्व भिन्नताएं, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के सिद्धांत, समायोजन, अभिप्रेरणा, ये आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का सिलेबस है। देन आपको शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन है, तो आकलन एवं मूल्यांकन क्या होता है? विषय आधारित अधिगम का आकलन, शिक्षकों में उपयुक्त उपकरण निर्माण की योग्यता, देन परीक्षण, ये आपका सिलेबस है शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन का। आगे बढ़ते हैं, सामान्य हिंदी, बाकी सब व्याख्याता का देखोगे ना तो 20 अंक जो लास्ट का बचा है, क्योंकि 130 तो पहले निकल गया है, जो 20 है तो कैसे बटा है? 4 पोर्शन में, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर और जीके। लेकिन आपका पेपर ही इंग्लिश का है, तो पहले इंग्लिश के 100 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, इसीलिए हिंदी को 10 अंक का किया गया है। ठीक है, तो आपको बाकी जो व्यापम का जो सिलेबस रहता है ना हिंदी का, वही है जिसमें आपको स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, समास, संधि, रस अलंकार, दोहा, छंद, सोरठा, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्यांश, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये आपको हिंदी में प्रिपेयर करना है। देन आप कंप्यूटर में आ जाइए, तो कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है, ओएस क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंटीवायरस क्या है, देन इंटरनेट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आप सर्च इंजन क्या है, ये सभी जानकारी आपको इसमें होनी चाहिए। तो ये आपका कंप्यूटर का हो गया। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जान लीजिए, आप भले 5 नंबर का है लेकिन पोर्शन बहुत बड़ा है, तो आप एक स्मार्ट स्टडी करना, कोशिश ये करना कि अपने सब्जेक्ट से ये निकाल लें, या फिर आप पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसी में आपका निकल जाएगा। 5 नंबर अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 5 नंबर कहीं से तो आएगा ही। 5 नंबर के लिए इतना कुछ पढ़ोगे, मतलब कि ये जो है स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क बोलते हैं, कठिन परिश्रम करना है। उस कठिन परिश्रम के साथ में स्मार्ट वर्क करो, क्या पोर्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज को मैं पढ़ करके मैं ज्यादा नंबर गेन कर सकता हूं या कर सकती हूँ, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या, उस पर वर्क करो, निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक, तो इसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है, देन आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और छत्तीसगढ़ जीके, हम बोलेंगे सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ना है। तो आप देख लीजिए, और ये आपका लेकिन 5 अंक का प्रश्न बनेगा जीके का। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेबस बिल्कुल क्लियर होगा। कहीं भी कोई भी यदि आपको डाउट आए ना, तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, कि आपको ये डाउट है, या फिर कोर्स से संबंधित कोर्स अगेन बताना चाहूंगी,
व्याख्याता, आप चाहे किसी भी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय के व्याख्याता की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है, यानी कि 30 अंक का जो प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा वो सबके में सेम है। तो उसके लिए पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, तो आप वहां से ले सकते हैं। इंग्लिश व्याख्याता के लिए एवं मैथ्स व्याख्याता के लिए कोर्स हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में स्टार्ट किया गया है, तो आप इच्छुक हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा 9584532690। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। इसी के साथ आज के सेशन को हम आज एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे और पूरी आपकी क्लासेस के साथ में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सेशन देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा यदि आपको लगता है कि ये किसी के लाभ का है या फिर आपके लाभ का है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए आप सभी को ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।